अच्छी स्टोरी है। प्लीज सभी बच्चों का ध्यान स्क्रीन पे। तो देखो बेटा, ये अपनी कनेक्ट वीवा की बुक है, क्लास सेकेंड, ठीक है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो पेज नंबर है बेटा इसका 3। चैप्टर का नेम है कालिदासा। तो बेटा देखो, हम ये कालिदास है बेटा, इसके बारे में हम जानेंगे। कालिदासा वाज द कोर्ट पोइट ऑफ किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। तो बेटा जो कालिदास था, वो विक्रमादित्य कौन था? उज्जैन का एक राजा था, ठीक है। तो उसके बेटा कोर्ट क्या होता है? दरबार का एक कवि था वो। जो कालिदास था, राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे, उनके बेटा कोर्ट का, दरबार का एक पोइट क्या होता है? कवि था। ही रोट मैनी प्लेज एंड पोइम्स इन संस्कृत। तो उसने बहुत सारी बेटा प्लेस क्या होते हैं, नाटक लिखे थे, पोइम्स लिखी थी। कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत में, ठीक है। तो देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ हाउ कालिदास गॉट हिज नेम। तो बेटा ये इतनी अच्छी स्टोरी है कि उसे ये कालिदास का नेम बेटा कैसे मिला, ठीक है। अगर आप स्टोरी को ध्यान से सुनोगे पढ़ोगे तभी पता चलेगा उसको ये कालिदास का नेम कैसे मिला। तो इट ऑल्सो टेल्स अस हाउ ही बिकम अ ग्रेट पोइट। तो ये स्टोरी बेटा हमें बताएगी वो एक महान कवि कैसे बना। तो ही कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज वेरी पुअर। तो बेटा जो कालिदास था वो कभी भी स्कूल नहीं गया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब था। एंड ही हैड टू टेंड हिज फादर्स शीप। तो वो उसके माँ पिता थे बेटा, वो भेड़ बकरियां चराते थे, ठीक है। तो उसमें उसी का ध्यान था, स्कूल जाने की तरफ वो कभी सोच भी नहीं पाता था, क्योंकि बेटा उसके घर का जो गुजारा था बड़ी मुश्किल से चलता था, वो बहुत गरीब घर का था। तो वो बेटा अपने पिताजी के साथ ही, अपने पापा के साथ ही जो भेड़ बकरियां चराते हैं उसी काम में उसका ज्यादा रुझान हो गया था, ठीक है। तो इन अ नियर बाय सिटी लिव्ड अ किंग हु हैड अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट डॉटर। तो बेटा साथ के एक शहर में एक राजा रहता था, उसकी ना बहुत ही सुंदर एक लड़की थी, बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बहुत विद्वान थी वो। तो हर नेम वाज विद्यावती। तो उसका नेम क्या था बेटा? विद्यावती। शी सेड whoever कैन आंसर माय क्वेश्चन विल बी माय हस्बैंड। वो क्या कह रही थी? वो कहती थी कि जो भी मेरे क्वेश्चन, जो उसके प्रश्न थे उनका आंसर देगा, क्वेश्चन का आंसर देगा, वही मेरा हस्बैंड बनेगा, मैं उसी के साथ ही शादी करूंगी, ठीक है, वही मेरा पति बनेगा। तो मैनी किंग्स वेरियर्स एंड लर्न मैन ट्राई टू आंसर हर क्वेश्चंस बट दे कुड नॉट। है ना, बहुत सारे राजा आए बेटा, है ना, वेरियस क्या होते हैं? योद्धा आए, लर्न मैन जो बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने बहुत ट्राई किया, पर जो उसके क्वेश्चन थे उसका वो आंसर नहीं दे पाए। दे हैड टू गो अवे डिसअपॉइंटेड। तो वो डिसअपॉइंट होके चले गए, मायूस होके वहां से चले जाते थे, है ना। शी लाफ्ड एट देम। तो जो रानी विद्यावती थी वो क्या करती थी? वो उनके ऊपर हंसती थी, क्योंकि वो उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते थे। कोई भी राजा, कोई वेरियस, कोई लर्न मैन, कोई भी उसका आंसर नहीं दे पाते थे। एंड दे वर वेरी एंग्री विद हर। तो वो क्या हो गए, जो लोग उसको देखने आते थे, राजा वेरियस बड़े बड़े योद्धा देखने आते, तो वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुए। क्यों गुस्सा हुए? क्योंकि वो रानी उनके ऊपर हंसती थी, है ना। दे वांटेड टू टीच हर अ लेसन। तो उसको वो एक लेसन सिखाना चाहते थे, उनको एक शिक्षा देना चाहते थे उनको, ठीक है। तो कहते थे भी इसको हम मजा चखाएंगे, ये हमारे ऊपर हंस रही है ना, ये अपने आप को बहुत बनती है ना। तो उसको वो मजा चखाना चाहते थे। So one day some disappointed learned man saw a young shepherd sitting on the branch of a tree. तो एक दिन बेटा वो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक बेटा एक लड़के को देखा, ठीक है, जो भेड़ बकरियां चराता था। तो वो क्या, एक टहनी पे बैठा था, एक पेड़ की टहनी पे बैठा था। ही वॉज कटिंग इट। तो वो उसको क्या कर रहा था? टहनी को काट रहा था, पेड़ की टहनी को। एंड दे थॉट, उन्होंने सोचा, हाउ फुलिश दिस यंग शीपर्ड इज। कहते ये कितना बेवकूफ, कहते ये भेड़ बकरियां चराने वाला आदमी है, कितना बेवकूफ है ये। ही इज कटिंग द ब्रांच ऑन विच ही इज सिटिंग। कहते वो उसी टहनी को काट रहा है जिसके ऊपर बैठा है वो, है ना। सून ही विल फॉल डाउन। कहते ये जल्दी गिर जाएगा, है ना। तो बेटा ये देखो कितना बेवकूफ, कितना मूर्ख लड़का था, जिस टहनी के ऊपर बैठा वो उसी को काट रहा है। इसका इतना भी दिमाग नहीं था, अगर मैं इस टहनी को काटूंगा तो मैं भी नीचे गिरूंगा, है ना। तो सडनली दे हैड एन आइडिया। तो उसे बेटा एक आइडिया आया, उनको एक आइडिया आया, उन्होंने सोचा, दे मेड अ प्लान। तो उन्होंने एक तरकीब सोची। दे आस्क्ड हिम टू गो विद देम ऑफ टू द सिटी। तो उन्होंने कहा, क्या तुम हमारे साथ शहर चलोगे? ही एग्री टू डू सो। तो वो मान गया, है ना, वो एग्री हो गया। देयर दे गेव हिम टेस्टी एंड फूड टू ईट एंड डिलीशियस बटर मिल्क टू ड्रिंक। तो उन्होंने उसे खाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना दिया,
पीने के लिए मक्खन वाला दूध दिया, है ना। तो देन ही स्लेप्ट ऑन अ सॉफ्ट बेड, तो फिर क्या हो गया, वो एक अच्छे से सॉफ्ट बेड पे सो गया। व्हेन ही गॉट अप, जब वो उठा तो दे बाथ्ड हिम, तो उन्होंने क्या किया, उसे नहलाया, रब्ड ऑयल इनटू द स्किन एंड द स्प्रिंकल्स परफ्यूम ऑन हिम, तो उन्होंने क्या किया, उसके जो उसकी बॉडी के ऊपर तेल लगाया, है ना, तेल रगड़ रगड़ के लगाया, अच्छे से नहलाया, अच्छा सा परफ्यूम दिया उसे, उसके ऊपर छिड़का। देन दे ड्रेस्ड हिम इन द फाइन क्लॉथ, तो फिर उसके क्या किया उन्होंने, उसको अच्छे अच्छे कपड़े दिए पहनने के लिए, है ना। एंड टाइड अ वाइट एंड गोल्ड टर्बन ऑन हिज हेड, और उसके सिर के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक पगड़ी बांधी, एक सफेद और गोल्डन कलर की पगड़ी उसके सिर पर बांधी। द पुअर इलिटरेट शीफर्ड नाउ लुक्ड लाइक अ ग्रेट स्कॉलर, तो बेटा वो जो गरीब, है ना, अनपढ़ जो व्यक्ति था, शीफर्ड था, भेड़ बकरियां चराने वाला, तो वो क्या लगने लगा, एक बहुत ही अच्छा विद्वान लगने लगा। भी उसको तो बेवकूफ है ही नहीं, वो तो बहुत सुंदर लगने लगा जब उसको अच्छे अच्छे साबुन से नहलाया गया, है ना, अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए गए, तो वो देखने में बहुत ही इंटेलिजेंट लगने लगा, ठीक है, ग्रेट स्कॉलर लगने लगा। तो देन दे सेड टू हिम, लिसन, तो उन्होंने उसे क्या कहा, उसे कहा, लिसन, सुनो शीफर्ड, वी आर टेकिंग यू टू द किंग्स पैलेस, कहते हम आपको किंग राजा के दरबार में हम लेके जाएंगे। देयर द प्रिंसेस विल आस्क यू क्वेश्चन, कहते वहां पे एक रानी है, प्रिंसेस है, राजा की लड़की है, वो आपसे ना क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है। डोंट आंसर, कहते आपने आंसर मत देना, उसका उसका उत्तर नहीं देना आपने। मेक एक्शंस विद योर हैंड, तो आपने क्या करना है, उसको बोला शीफर्ड को कि आपने सिर्फ अपने हाथों से क्या करने हैं, एक्शंस करने, इशारे करने हैं। वी विल डू द रेस्ट, हम रेस्ट करेंगे। द शीपर्ड एग्री, तो वो क्या हो गया, शीपर्ड क्या हो गया, वो तैयार हो गया, वो एग्री हो गया जाने के लिए वहां पे। द शीपर्ड एंड द लर्न मैन रीच द पैलेस, तो वो जो वो क्या था, वो बेटा भेड़ बकरियां चराने वाला जो शीपर्ड था, लर्न मैन थे जो वो, है ना, वो उसके साथ कहाँ पे चले गए, महल में चले गए। पैलेस क्या होता है बेटा, महल, राजा के महल में गए। द गार्ड्स टुक देम टू द प्रिंसेस, तो जो गार्ड्स थे बेटा, दरबारी थे, है ना, जो वो बाहर खड़े थे, तो वो कहाँ पे ले गए उनको, प्रिंसेस के पास ले गए, ठीक है, रानी के पास ले गए। विद्यावती लाफ्ड व्हेन ही सा द फाइनली ड्रेस्ड यंग मैन, तो बेटा जो रानी विद्यावती थी, वो क्या होगी, उसे देखकर हंसने लग गई, ठीक है। शी थॉट, उसने सोचा, अनदर फूल हैज कम टू ट्राई हिज लक, कहते भी एक बेवकूफ और आ गया है अपना किस्मत को आजमाने के लिए, है ना। उसने सोचा भी ये भी बेवकूफी है, ये भी मूर्ख ही है ना, ये भी अपनी किस्मत को आजमाने आ गया। द लर्न मैन सेड, तो लर्न मैन ने क्या कहा, प्रिंसेस हियर इज अ ग्रेट स्कॉलर, तो उसने कहा, प्रिंसेस, रानी, कहते ये कौन है, ये एक बहुत बड़ा विद्वान है। यू कैन आस्क हिम एनी क्वेश्चन, कहते भी आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना। किससे, वो जो शीप हर्ड को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके लेके गए थे, उनको बोला कि आप इससे, रानी को बोला कि आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। बट ही विल नॉट स्पीक, पर कहते ये बोल नहीं सकता, ठीक है, वो उसको सिखा के लेके आए थे, ये बोल नहीं सकता। ही विल आंसर ओनली विद गेस्टर्स, गेस्टर्स क्या होते हैं बेटा, इशारे, कहते ये आपके जो क्वेश्चन की आंसर है सिर्फ इशारों में देगा, ठीक है। द प्रिंसेस द प्रिंसेस देन पॉइंटेड वन फिंगर एट द शीप हर्ड, तो उसने क्या किया, प्रिंसेस ने, रानी ने क्या किया, एक उंगली उसकी तरफ की, शीप हर्ड की तरफ, ठीक है, एक उंगली उसकी तरफ की। द लर्न मैन मेड साइंस टू हिम, ठीक है, तो वो क्या करने लगे, वो इशारों में बात करने लगे। ही पॉइंटेड टू फिंगर्स एट हर, तो उसने क्या किया, रानी ने एक उंगली की, तो उसने क्या किया बेटा, उसने टू फिंगर्स उसकी तरफ कर दी। देन शी मेड मोर गेस्टर, उसने और भी इशारे किए। ही रिप्लाइड विद गेस्टर, वो उसका आंसर भी इशारों में देता रहा, है ना। द स्कॉलर्स एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द गेस्टर्स वेरी क्लेवरली, तो बेटा जो उसके साथ जो स्कॉलर्स आए थे, जो विद्वान आए थे, है ना, तो वो बेटा जो 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 रानी थी उसको क्वेश्चन पूछती गई इशारों में, तो वो भी उसका आंसर बड़ी चालाकी से देने लगे इशारों में। द प्रिंसेस थॉट, तो रानी ने सोचा, प्रिंसेस ने सोचा, व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन, कहते ये कितना ही इंटेलिजेंट है ना, कितना विद्वान आदमी है ये। ही शैल बी माई हस्बैंड, कहती ये मेरा हस्बैंड बनने के लायक है ना, कि मैं इसको अपना पति मान लूंगी, मैं इसको पति, ये मेरे पति बनने के लायक है। द नेक्स्ट डे द प्रिंसेस मैरिड हिम, तो अगले दिन उस रानी ने क्या किया, प्रिंसेस ने क्या किया, राजकुमारी ने उसके साथ शादी कर ली, ठीक है, किसके साथ, वो शीप हर्ड के साथ, है ना। तो राजकुमारी ने क्या किया बेटा, उसके साथ शादी कर ली। आफ्टर द वेडिंग वाज ओवर, जब उसे शादी हो चुकी थी, शी हैड अ ग्रेट शॉक, तो बेटा उसे बड़ा ही शौक लगा, बड़ा धक्का लगा।
शी फाउंड आउट दैट द यंग स्कॉलर वाज एन इलटरेट शीपहर्ड। तो उसे बेटा पता चला कि ये जो शीपहर्ड, ये जो आदमी था जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, ये कोई भी क्या है, विद्वान नहीं है, ये एक क्या है, अनपढ़, एक भेड़ बकरियां चराने वाला आदमी है ना। तो शी वेप्ट बिटरली, वो बड़ी जोर जोर से है ना बुरी तरह से रोने लग गई। शी अंडरस्टूड दैट द लर्न मैन हैड ट्रिक्ड हर। तो उसे बेटा समझ आ गया था कि वो जो लर्न मैन उसके साथ आए थे, है ना, तो उन्होंने क्या की थी, उसके साथ एक चाल चली थी, है ना। वो बहुत रो रही थी, उसे बड़ा ही अफसोस हुआ, अभी मैंने एक अनपढ़ व्यक्ति से शादी कर ली, है ना। तो वट वाज द गोइंग टू डू नाउ, तो बेटा वो सोच रही थी अब मैं क्या करूं। हाउ वाज द गोइंग टू लिव विद द फुलिश हस्बैंड, कहती भी मैं ऐसे मूर्ख आदमी के साथ में, है ना, शादी होगी, अब मैं कैसे रहूंगी, इसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी कैसे व्यतीत करूंगी। एट लास्ट शी थॉट अ प्लान। तो बेटा एक दिन उसने एक प्लान सोचा, एक तरकीब सोची। शी सेड टू हर हस्बैंड, तो उसने बेटा अपने हस्बैंड को बोला, हस्बैंड कौन था उसका, शीप हर्ड। तो उसको बेटा उसको बोला अपने हस्बैंड को, गो टू द काली टेम्पल टू नाइट एंड बोल्ट द डोर फ्रॉम इनसाइड। तो उसने बोला कि तू ना ऐसा कर, तू ना जो हमारे राज्य में जो काली माता का मंदिर है, आप वहां मंदिर में रात को जाओ और उस दरवाजे को अंदर से बंद कर लो। ठीक है, काली माता का मंदिर था बेटा उसके राज्य में। तो उसने अपने हस्बैंड को बोला, प्रिंसेस ने, राजकुमारी ने बोला इसे, शीप हर्ड को, जो उसका हस्बैंड था, उसको बोला कि रात को आप काली माता के मंदिर में जाना और जो दरवाजा उसे अंदर से बंद कर लेना। एट मिडनाइट द गॉडेस काली विल नॉक ऑन द डोर एंड आस्क यू टू लेट हर इन। तो जब आधी रात को बेटा वो काली माता आएगी अंदर, है ना, जो मतलब कि काली है, वो जब अंदर आपको दरवाजा खड़काएगी, अंदर आने के लिए कहेगी, टेल हर, तो आप उससे कहना दैट यू विल ओपन द डोर ओनली इफ शी ब्लेस यू विद विजडम। कहते तो आप उसको बोलना भी मैं उस टाइम दरवाजा खोलूंगा जब आप मुझे विद्वान बुद्धिमान होने का आशीर्वाद दोगी। इफ द गॉडेस एग्री, जब वो गॉडेस जो क्या थी, माता थी, जब वो एग्री हो जाएगी तो ओपन द डोर एंड लेट हर इन, तो तब आपने दरवाजा खोलना और उसे अंदर आने देना। इफ शी डिड नॉट एग्री टू ब्लेस यू डोंट ओपन द डोर। कहते जब तक वो आपको इस तरह का आशीर्वाद नहीं देगी तो आपने दरवाजा नहीं खोलना। ठीक है, तो द शीपहर्ड डिड व्हाट द प्रिंसेस टोल्ड हिम टू डू। तो वो शीपहर्ड जो, ठीक है, भेड़ बकरियां चराने वाला था, वो क्या सोच रहा था कि भी रानी राजकुमारी उसे ऐसा क्यों बोल रही है। तो व्हेन द गॉडेस केम, कहते जब जो गॉडेस थी बेटा, वो माता थी, जब अंदर आई, वहां पे आई, तो शी एग्री टू ब्लेस हिम विद विजडम। तो बेटा वो एग्री हो गई, है ना, मान गई, कहती भी हाँ मैं आपको विद्वान होने का आशीर्वाद देती हूँ। ठीक है, वो जब रात को जाता है वहां पे, जब माता आती है रात को, काली माता आती है वहां पे, तो बेटा वो क्या कहती है, वो उसको कहता कि मैं तभी आपको अंदर आने दूंगा अगर आप मुझे विद्वान होने का आशीर्वाद दोगे। ठीक है, तो माता ने मान गई, जो काली माता थी वो मान गई, है ना, भी मैं आपको मैं आपको ये विद्वान होने का आशीर्वाद देती हूँ। देन ही ओपन द डोर। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने दरवाजा खोल दिया। देन द गॉडेस काली रोड द सेक्रेड लेटर्स ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज ऑन हर टंग। तो बेटा जब वो माता अंदर आई, काली माता अंदर आई, तो उन्होंने क्या किया, उसकी टंग क्या होती है, जीभ के ऊपर संस्कृत में कुछ लिख दिया, पवित्र संस्कृत में उसके लैंग्वेज, जो संस्कृत की लैंग्वेज है उसके टंग के ऊपर लिख दी। व्हेन ही रिटर्न टू द पैलेस, जब वो बेटा वापस महल में आया, तो ही कुड सिंग ब्यूटीफुल पोइम्स इन संस्कृत। तो बेटा जब वो महल में राजकुमारी के पास पहुंचा, तो बहुत ही सुंदर आवाज में बेटा वो कविताएं गाने लगा संस्कृत में। द प्रिंसेस वाज वेरी प्राउड ऑफ हिम। जो प्रिंसेस राजकुमारी थी वो बड़ी खुश हुई उसे देखकर, उसे बड़ा गर्व महसूस हुआ, है ना। द शीपर्ड बिकेम ए ग्रेट पोइट। तो उसके बाद बेटा जो वो शीपर्ड था, भेड़ बकरियां चराने वाला जो आदमी था, वो क्या बन गया, एक महान कवि बन गया। ही वॉज नाउ कॉल्ड कालिदासा और द सर्वेंट ऑफ द किंग। तो बेटा उससे उसके बाद उसे किस नाम से जाना गया, कालिदास के नाम से, और द सर्वेंट ऑफ द काली। ठीक है, उसे सर्वेंट ऑफ द काली का नाम से जाना गया, बिकॉज द गॉडेस काली हैड ब्लेस्ड हिम। क्योंकि उसे जो माता काली थी उसने क्या दिया था, उसे आशीर्वाद दिया था, किस चीज का, ताकि वो संस्कृत में अच्छी अच्छी कविताएं बोल सके, अच्छे अच्छे नाटक लिख सके। इस तरह का बेटा उसका जो बिल्कुल ही अनपढ़ व्यक्ति था, उसे काली माता के आशीर्वाद से वो बहुत बड़ा कवि बन गया, है ना। तो इस तरह बेटा ये छोटी सी इसकी स्टोरी थी, है ना, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी।
तो बेटा आपने भी एक बार इसे दोबारा से रीड करना है सभी ने। ओके, तो बेटा चलो अभी फर्स्ट टर्न है सुखमनप्रीत, चलो बेटा अभी रीड कर